प्रॉपर्टी टैक्स छूट में नगर निगम को नहीं हुआ कोई फायदा। मेयर ने कहा टारगेट इस बार भी नहीं होगा पूरा। 30 सितंबर है लास्ट डेट। फैक्ट्री में नहीं लौटे पर्याप्त कारीगर, डिमांड के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है पूरा। फैक्ट्री मालिकों को हो रही हैं तमाम परेशानियां। शकरपुर में साइकिल स्टैंड बनने से पहले ही शुरू हो गई अवैध पार्किंग। अवैध पार्किंग से जनता परेशान, जनता की मांग हटाई जाए अवैध पार्किंग। एजीसीआर एन्क्लेव के गेट पर लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। इलाके में लगातार बढ़ रही थी वारदातें। कैमरे लगने से चोरी में आएगी कमी। इलाके की कई गाड़ियां हो चुकी थी चोरी। और गीता कॉलोनी में पुलिस बुजुर्ग को एम्बुलेंस से अस्पताल ले गई। बुजुर्ग ने अपने आप को कर रखा तबाह। पड़ोसियों ने की थी शिकायत। कुछ दिन पहले हुई थी बुजुर्ग की पत्नी की मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम हाउस टैक्स को लेकर लगभग 4 बार डेट को आगे बढ़ा चुका है। 30 सितंबर लास्ट डेट है। निगम चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हाउस टैक्स जमा करें, पर इस बार भी टारगेट पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईस्ट एमसीडी के मेयर निर्मल जैन ने कहा कि अब आगे डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। रेवेन्यू उतना नहीं आया है जितना आना चाहिए था। अब हम लोगों को निगम चलाने में परेशानी होगी। कैसे हम लोग कर्मचारियों को सैलरी दे पाएंगे? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स पे पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने आम जनता की सुविधा के लिए हर तरीके से छूट दी है। जो छूट पिछले वर्ष चल रही थी 2018-19 में, उसको हमने 2019-20 में जो चल रही थी उसको हमने 2020-21 में भी हमने सितंबर 2020 तक उसको हमने चालू रखा है। लेकिन छूट आगामी अगले मेरे ख्याल से छूट देना, क्योंकि ये भी छूट जो इस महीने हमने दी थी एक तरीके से अंतिम छूट करके दी थी, और ये इतनी बड़ी छूट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उनको से विनय कर रहा हूँ, मैं उनसे नम्र निवेदन है मेरा कि वो इस छूट का फ़ायदा उठाएं। इस तरीके की छूट जिसके अंदर 100% पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ किया गया है, अपने तुरंत पुराना बकाया जो भी कुछ है उसको तुरंत जमा कराएं। हमने रेवेन्यू लिया है, ऐसा नहीं है, रेवेन्यू आया है, लेकिन उतना नहीं आ पाया क्योंकि कोविड महामारी में लोगों का व्यापार और इंडस्ट्री सब तो आपको पता है अफेक्टेड हुआ है। तो निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी लोगों ने मैंने देखा है काफ़ी रेवेन्यू हमारे पे आ। कोरोना को देखते हुए पूर्व दिल्ली की कई फैक्ट्रियों की लेबर लॉकडाउन के दौरान चली गई थी। काम धंधे बंद हो गए थे। लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत से मजदूर फिर से दिल्ली आने लगे हैं। हमारे रिपोर्टर ने जाकर फैक्ट्री मालिकों से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी मजदूर न आने की वजह से फैक्ट्री मालिकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मतलब बहुत कम मात्रा में अभी देखा जा रहा है कि काम हो पा रहा है। बहुत ही कम मजदूर आए हैं। जितना ऑर्डर आता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कुछ लेबर है वो काम कर रही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लेबर आए और सुचारू रूप से फैक्ट्रियां चल सकें। अभी काफ़ी दिक्कत फैक्ट्रियों में देखी जा रही है। पूरी अभी तक वापसी नहीं आ पाई है। कुछ नहीं, प्रोडक्शन कम हो गई, उत्पादन कम है। जब लेबर नहीं होगी तो काम कहाँ से हो जाएगा? कुछ तो लेबर जो है वहीं थोड़ा सा एडजस्ट हो गई है। जैसे हमारे यहाँ 10-20 आदमी काम करते थे, 20 के 20 हमारे नहीं आ रहे, 2-3 हमारे आगे, 2-3 कहीं और चले गए। नहीं, वापसी हो रही है, प्रॉपर वापसी नहीं हुई है। धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो रहे हैं जिस जगह के स्टेट के, उस जगह से वापसी हो रही है। प्रॉपर अभी वापसी नहीं हुई है। प्रॉपर लेबर तो है नहीं, 100% लेबर नहीं है। 40% 60% लेबर है, उसी में मैनेज कर रहे हैं। उम्मीद तो 100% है कि लेबर आएगी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कोविड-19 की। वो जैसे सुधार होगा, वैक्सीन आएगी तो काम में भी बेनिफिट्स आएंगे। ठीक है, लेबर जो है अभी धीरे धीरे ही वापस आ रही है। मान लीजिए 60% लेबर अभी वापस आ गई होगी हमारे पास। अभी जो है इसी से काम चलाना पड़ रहा है हमें। जैसे लेबर आएगी हम तो सबको काम पे रखेंगे, हमें ज़रूरत है। अभी हमारे पास जो है अभी प्रोडक्ट हमें ज़्यादा बनाने हैं, लेबर हमारे पास कम है, तो और ज़्यादा इनसे हम काम भी नहीं ले सकते। मैक्सिमम 10 घंटे काम कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि हमें काम तो करवाना ही है, तो हमें लेबर की भी रिक्वायरमेंट है।
कोरोना काल के दौरान भी चोरी लूटपाट की घटनाएं पूर्व दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी को देखते हुए AGCR एन्क्लेव के गेट पर 4 CCTV कैमरे लगाए गए। आए दिन देखा जाता है कि इलाके में गाड़ियों की चोरी हो जाती है। लगातार वारदातें बढ़ती जा रही थीं। कैमरे लगने से चोरों को पकड़ने में आसानी होगी और चोर भी वारदात करने से घबराएंगे। नहीं, इसमें सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस सोसाइटी में AGCR एन्क्लेव में हम लोग रह रहे हैं, तो हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले इस कॉलोनी को किसी भी तरीके से सिक्योर किया जाए। और आज की डेट में अगर कॉलोनी को हमने सिक्योर करना है तो CCTV कैमरा एक ऐसा सोर्स है जो किसी की बेस्ट सोर्स माना जाता है। पहला CCTV कैमरा है, उसके बाद हमारे गार्ड्स हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि गार्ड्स भी हमने इसमें लगा रखे हैं। सो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी हमारी सोसाइटी के लिए। जैसे पीछे कुछ वारदात ऐसी हुई हैं कि कुछ गाड़ियां यहाँ से चोरी हुई हैं, तो उनको ट्रेस करने के लिए, उनके नंबर नोट करने के लिए कुछ गलत लोग कॉलोनी के अंदर ना घुसें, जहाँ से गाड़ियाँ चोरी ना हों और जो कॉलोनी है इसके लोग जो हैं सेफ़ रहें। आज की डेट में जिस तरह से हमें कोरोना से बचना है, उससे ज़्यादा हमें अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है और हमें सोसाइटी का ख्याल रखते हुए इसका हमें ध्यान रखना है। नहीं, ऑब्वियसली देखिए, आप बात को आपको समझना होगा कि सिक्योरिटी सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो बड़े हों छोटे हों। जो ऑफिस चले जाते हैं हम जैसे लोग, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे जब सोसाइटी में पीछे से अकेले होते हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि आप, हो सकता है कि आप एक अंडर सर्विलेंस हैं, वो उससे बड़ी कोई एक होता नहीं, कुछ भी होता नहीं। सो ये एक इनिशिएटिव है एंड इट्स अ वॉलंटियर इनिशिएटिव विच वॉज स्टार्टेड बाय ऑन अ नोट ऑफ कि ये कोरोना से हम रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, बट अच्छे लोग साथ जुड़े। हमने मेरे ख्याल से ये कुछ 6 लोगों के साथ स्टार्ट करा था। नाउ वी आर अराउंड 70 और अच्छी बात यह है कि लोग जुड़ रहे हैं। सिक्योरिटी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि एक बार को गार्ड तो कभी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा कोई कमी पेशी रह सकती है, लेकिन CCTV से सारा राउंड द क्लॉक वो 24 आवर्स वो सारा फीड कर रहे हैं। बीच में कुछ इंस्टेंसेस भी ऐसे हुए थे, जैसे कि गाड़ी चोरी हो गई या फिर घर में भी चोरी हो गई कईयों के, तो उसमें भी काफ़ी, हम आगे भी किसी को देना हो, पुलिस में कुछ करना हो, तो काफ़ी हेल्प मिलती है। इस वजह से CCTV हम यहाँ पर लगवा रहे हैं। हमारे टोटल AGCR के अंदर 2 गेट है। एक हमारा इस साइड में पड़ता है जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, दूसरा हमारा कड़कड़डूमा कोर्ट के बिल्कुल सामने है। अब ये काफ़ी टाइम के बाद हम CC कैमरे यहाँ लगा रहे हैं ताकि जो हमारी सिक्योरिटी है वो फुल प्रूफ हो जाए। साथ के साथ इसका इंटरनेट के साथ कनेक्शन है, हमारे मोबाइल्स के ऊपर भी यहाँ का पूरा एक्सेस रहेगा ताकि हमें ये पता रहे कि हमारे गार्ड जो हैं वो मुस्तैद होकर खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कैमरे प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। इस गेट पे अभी 4 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। 2 कैमरे जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं या उनको कवर करेंगे, 2 अंदर से आने वाली चीज़ों को कवर करेंगे। तो 4 कैमरे अभी हम लोग ने इनिशियली लगाए हैं। उसके बाद आगे और प्लानिंग है कि कॉलोनी को कवर करने के लिए और भी हम लोग कैमरे की प्लानिंग करेंगे। पूर्व दिल्ली में इंक्रोचमेंट की समस्या से लोग काफ़ी परेशान हैं। शकरपुर के DM ब्लॉक के बाहर नाले, साइकिल ट्रैक और फुटपाथ बनाने का काम चल रहा है, लेकिन ट्रैक पर अवैध पार्किंग शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी वजह से परेशानी बढ़ सकती है और काम बेमतलब हो सकता है। लोगों की मांग है कि इस अवैध पार्किंग को यहां से जल्द हटा देना चाहिए ताकि आने वाले समय में ट्रैक खाली रहें। ये जो लोगों ने अवैध कब्जा कर रखे हैं, इसमें मतलब दुकानदार हैं, कुछ आउटसाइडर भी लोग आ जाते हैं, मेट्रो के वाले खड़े कर जाते हैं, जिससे जो साइकिल ट्रैक पे कब्जा हो गया पूरी तरह। अभी सरकारी काम चल रहा है पर ये ट्रैक पे कब्जा पहले ही चालू हो गया, तो पहले और आज की स्थिति में क्या फ़र्क रहा फिर ट्रैक बनने के बाद? तो समस्या तो खड़ी होगी ये सबके सामने कि दोबारा से वही स्थिति है। तो जब तक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता इसका। हाँ, ये तो हटनी चाहिए क्योंकि ये आम लोगों के रोड चलने के रोड बिल्कुल रही नहीं है, यहाँ लोग निकल नहीं पाते। देखो क्या हाल है, लोग निकल नहीं पा रहे, बिल्कुल सामने देखो आप। पार्किंग हटनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की नाकामी रही है, क्योंकि विकासमान होने के बावजूद विकास का नाम जब सार्थक होगा जब उसके लिए सारी सुविधाएं हो। एक पार्किंग की सुविधा आज तक 10 साल हो चुके हैं MCD में BJP को और यहाँ के शासन को, उन्होंने आज तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं करी है। और आप देख सकते हैं दुकानदार भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। 8 फुट की दुकान है, वो जो चाहते हैं कि 16 फुट अंदर बाहर अपना कब्जा कर लें। पार्किंग के साथ साथ वैसे भी उन्होंने लोगों ने अपने बाहर अतिक्रमण कर रखे हैं। हम सोच रहे हैं ये विकास हो जाएगा, लेकिन विकास मुझे नहीं लगता कि ये विकास होगा। ये सारे ट्रैक जितने बन रहे हैं इस पर अतिक्रमण आपको रेहड़ी, पटरी और मोटरसाइकिलें लगी हुई दिखाई पाएंगी थोड़े दिन बाद ही। इतना डर नहीं है लोगों को कि आप ये देखिए सरकारी काम चल रहा है,
इसके बावजूद लोगों ने हटाने की वो नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे हैं कि कोई ट्रेजिडी हो जाए, जेसीबी बड़ी बड़ी होती है, टूट जाए, कुछ हो जाए, कितना कैजुअलिटी होगी, इस तक की उन्हें चिंता नहीं है। ईस्ट दिल्ली के जगतपुरी की हार्डवेयर मार्केट में स्थित गोदाम में शुक्रवार शाम अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम में प्लास्टिक फाइबर का काफी सामान रखा हुआ था जो आग की चपेट में आ गया था। इसके चलते पूरे इलाके में धुआं फैल गया। लगभग 40 से 45 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी और बड़ी मुशक्कत के बाद आग को बुझाया गया है। आग लगने की वजह से इलाके में धुआं हो गया था। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी बल्कि किसी ने बीड़ी पीकर छत पर फेंक दी थी। उसका भी पता नहीं लग पाया जी। अभी ये आग एक्चुअली छत से ही लगी है पहले, और छत पे किस कारण से आग लगी है ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं है क्योंकि ऊपर बिजली का कोई काम है ही नहीं। तो कहीं से क्या कोई चिंगारी आई है या कोई किसी ने मतलब बीड़ी सिगरेट पहन कुछ भी किसी वजह से हुआ है, कोई पता नहीं लग रहा। मतलब फायर ब्रिगेड की लगभग 40-45 गाड़ी आ चुकी है सर। अभी नुकसान तो जब ये आग बुझ जाएगी उसके बाद पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। काबू तो काफ़ी इन्होंने बहुत मेहनत करी है और 90% हो चुका है, 10% सिर्फ रह गया, इसका हो जाएगा। दिल्ली के गीता कॉलोनी के मुल्तानी मोहल्ले में एक बुजुर्ग ने अपने आप को घर में बंद कर लिया था। उसके परिवार में कोई नहीं है, एक बेटी है, वह अलग रहती है। इसकी बीवी पहले निधन हो चुका है। जब वह 2 दिन से अपने घर में नहीं निकला तो पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करके बुलाया, साथ ही एम्बुलेंस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस से रेस्क्यू करके बुजुर्ग को गेट खोलकर हॉस्पिटल ले गई है। वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। बॉलीवुड में ड्रग्स के एंगल में कई बड़े लोगों के नाम हैं। बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां से एनसीबी पूछताछ कर रही है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत से एनसीबी पूछताछ कर चुकी है, जिसमें से अधिकतर ने ड्रग्स की बात कबूलने की बात कही है। इस मसले पर हमने पूर्व दिल्ली के यूथ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ड्रग्स बॉलीवुड को जकड़े हुए है। जिन हीरो हीरोइन को हम लोग पसंद करते हैं वो ऐसा करें, कितनी शर्म की बात है। ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। ड्रग्स हमारे देश में पूरी तरह से बैन है। भाई सरकार का जब मेलजोल होता है बॉलीवुड से, मेरे को लग रहा है कि भाई सरकार भी कहीं ना कहीं मिली हुई है, ताकि क्योंकि जिसे कहते हैं ना, जैसे लकड़ी में दीमक लगती है तो वो खोखला कर देती है, ऐसे ये बॉलीवुड भी हमारे लिए एक दीमक का काम कर रहा है, ताकि हम आगे अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे इस बारे में कि भाई ड्रग्स से कैसे बचेंगे। क्योंकि जो उस पर न्यूज़ आती हैं हमारी जो चल रही है अभी फ़िलहाल, बच्चों में यही खौफ हो रहा है कि भाई ड्रग्स ये सोच के बच्चे बहुत परेशान। ड्रग एंगल को देखते हुए पहला तो सेलिब्रिटीज़ का जो सुंदरता का राज है वो लक्ष्य नहीं ड्रग्स है, और जो ड्रग्स का ये लोगों ने आजकल ट्रेंड बना लिया है वो यूथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आजकल 99% यूथ यही कर रहा है, चाहे वो हमारे ईस्ट दिल्ली का हो, नॉर्थ का और साउथ का। ईस्ट और साउथ के सबसे ज़्यादा ड्रग्स पे आज भी यूथ हैं। बिल्कुल होता जा रहा है, क्योंकि एक स्टेप जो होता है ऊपर का स्टेप देख के उसे कॉपी करता है। जब हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ये सब करेंगे, और आजकल बच्चा यूथ जो है वो सारा सेलिब्रिटीज़ को ही देखता है, उन्हें ही कॉपी करता है, टीवी देखता है, सब करता है, तो ये एक गलत इफेक्ट भी उन पे पड़ रहा है। इस प्रकार आजकल बॉलीवुड के अंदर सभी ड्रग्स लेते हुए सामने आ रहे हैं। इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर पड़ता जा रहा है। हमारे स्टार्स हम उनके फ़ैन होते हैं और हम उन्हीं से चीज़ें सीखते हैं, और अगर वही ड्रग्स लेंगे तो युवा पीढ़ी पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार रोज़ गांजा, नशे वाली चीज़ें लेते हुए हमारे स्टार्स सामने आ रहे हैं, इसका बहुत गलत प्रभाव दिन प्रतिदिन हमारे युवा पीढ़ी के ऊपर पड़ता जा रहा है। पूर्व दिल्ली के नंदनगरी में गुरुवार रात एक क्लस्टर बस कुछ जिंदगियों पर कहर बनकर टूटी और जान भी ले ली। यह हादसा कई जिंदगियों को जिंदगी भर के लिए जख्म दे गया। बस ने 6 लोगों को रौंदा था, जिसमें से 3 लोगों की जान चली गई। हमारे रिपोर्टर एरार चौधरी ने जाकर इन पीड़ितों के परिवार वालों से बात की। इस हादसे में इनका 13 साल का बच्चा खत्म हो गया। पिता अंडे की रेहड़ी लगाते हैं, जिनके भी हादसे में घायल हो गए थे। वो भी अस्पताल पर इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जहां इनको भर्ती कराया गया था वहां से ठीक से इनका इलाज नहीं किया, सिर्फ पट्टी बांधकर भेज दिया गया, दवाई नहीं दी गई, ना एडमिट किया गया, 6 घंटे अस्पताल में रखा गया। घर वाले अस्पताल के रवैये से काफ़ी नाराज़ हैं। हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की, पुलिस ने भी हमारी कोई मदद नहीं की है, ऐसा घर वालों ने कहा है। तो मैंने उनके पास जब रेडी पे खड़ा हुआ था तो ट्रक जो जिससे ये टकराए थे, ये पीछे ट्रक खड़ा था,
फ्लाईओवर से उतर के बस जब आई तो उन्होंने 2 खोखे को टक्कर मारी है, एक गोलगप्पे की रेडी को टक्कर मारी है। उस ट्रक से इस लेडी में टक्कर लगने के बाद ये पोल से टकराए हैं। ये दोनों बच्चे जो एक लड़का और 2 आदमी जो ख़त्म हुए हैं, वो लेडी से टकरा के सड़क से दूर जाके गिरे। जब बस ने पीछे बैक गिर के जब आगे से गई है ना, तो वो आगे वाले पहिए उसके ऊपर चले हैं बस के। बृहस्पतिवार की रात को मैं अपनी रेडी पे खड़ा था। 6:15 बजे से लेके 11 बजे तक मैं खड़ा होता हूँ। तो वहाँ पर मैं खाना बनवा रहा था अपने घर के लिए। 1-2 पराठे ही सीख पाए थे। मुझे उसके बाद होश नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें मेरा बच्चा भी चला गया, मेरी घरवाली की भी चोट लग गई, गुमचोट, मेरे भी गुमचोट है, खुली चोट है। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस वाले औरतों पर लाठीचार्ज और करा, उन्होंने भगाया यहाँ से। मेरे को तो मेरे पड़ोसी मोटरसाइकिल पे बैठा के हॉस्पिटल ले गए, वो आधा 1 घंटे बाद आई है पुलिस। मेरा लड़का मैं मेरे पति खड़े थे, मैं परामठे सेक रही रेड़ी पे, मेरे घर वाले अंडे बेच रहे थे। अचानक एक बस आई ऑरेंज कलर की, सारा उड़ाते हुए ले गई। मेरे लौंडा मर गया, महंगे में हाल है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।